हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉक के 12th पर। आज हम लोग उसने कहा था पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इसका लेखक परिचय एवं सारांश देखा था, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस क्लास को देखा और समझा भी होगा। मैंने उसमें काफ़ी ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया है। यदि उस वीडियो का नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज ही हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए उसने कहा था कहानी में किस शहर की चित्रण है। देखिए मैं समझ रहे हैं, इस पूछ रहा क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस शहर के बारे में बताया गया। देखिए उसने कहा था कहानी जो आरंभ होती है वो अमृतसर नगर से होती है, अमृतसर से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन, देखिए लहाना सिंह के गांव का क्या नाम है। देखिए सॉरी, लहाना सिंह के गांव के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। देखिए लहाना सिंह का जो गांव का जो नाम था वो मांझे था। क्या था? मांझे था। आप इसे याद कर लीजिए, क्या था? उसके गांव का नाम मांझे था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, लाहना सिंह किस पद पर था। तो देखिए लाहना सिंह के बारे में मैंने बताया था, लाहना सिंह वो जमादार था। लाहना सिंह क्या था? जमादार था, न कि वो सूबेदार, लेफ्टिनेंट, मेजर, ये सब नहीं था। देखिए जमादार कौन था? तो जमादार था उस सूबे जो सूबेदार, तो जमादार तो बता दिया, जमादार लाहना सिंह था। कौन था? तो लाहना सिंह। लेकिन सूबेदार के कौन था? तो सूबेदार था हाजरा सिंह, हाजरा सिंह, जो लाहना सिंह के बचपन वाली का क्या था? पति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, देखिए सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका आंसर बताइएगा सब लोग। जो उसका नंबर पूछ रहा है, तो नंबर क्या था? तो बच्चों तो 77 नंबर था। लाहना सिंह का जो नंबर था क्या था? 77 नंबर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो देखिए सरकार जो थी वो सूबेदार को जमीन दी थी। सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी, लायलपुर में, ला सॉरी किसपुर में? तो लायलपुर में, लायलपुर में दी थी, लायलपुर में। इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी, सी हो जाए, ना कि जलालपुर, ना कि ये सब। ठीक है, तो लायलपुर इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, देखिएगा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। देखिए गुलेरी जी का जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो देखिए मैंने बताया है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए क्या हरियाणा में हुआ था? नहीं, क्या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। देखिए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जो था वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या था? मूल निवास था। तो देखिए मूल निवास के बारे में नहीं पूछ रहा है, मूल निवास के बारे में नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर यह नहीं होगा। क्या गुजरात में होता? तो नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो बी, मैंने जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। सुखमय सुखमय जीवन किसकी रचना है। देखिए सुखमय जो जीवन है वह क्या क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, या देव की नंद खत्री की रचना है, या गोपाल राम घमरी की रचना है, या बालकृष्ण भट्ट की रचना है। देखिए तो इसकी जो रचना है, रचना सुखमय जीवन जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। देखिए और ये जो रचना है यह कब लिखा था? तो 1911 में लिखा था। और इस साथ के साथ मैं बता दे रहा हूँ कि जो उसने कहा था कहानी, यह इन्होंने कब लिखा था? तो 1915 में लिखा था, क्योंकि यह भी पूछा जाता है।
ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। देखिए जो लहना सिंह था वह बोधा सिंह और हाजरा सिंह को बस में बैठा दी, मानी गाड़ी में बैठा दिया और खुद क्या हो गया, खुद यहीं पर आ गया, कहा कि मैं अगली गाड़ी से आऊंगा, आप जाइए। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सूबेदारनी ने उसे कहा था कि मुझे मेरे पति और इसकी क्या रक्षा करना, तो इसलिए वह यहीं पर आ गया। तो उसकी जो मृत्यु हो गई थी, वो मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो उसकी मृत्यु जो होती वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसकी गोद में, तो वजीरा सिंह की गोद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पलूटन पलूटन का विदूषक कौन था। तो देखिए पलूटन का विशुद्धक जो था, तो देखिए पलूटन का जो विदूषक था वह जो था वो वजीरा सिंह था। कौन था, तो वजीरा सिंह था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते थे। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर है, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। देखिए सूबेदार हाजरा सिंह था, उसके लड़के का नाम बोधा सिंह था। क्या था, बोधा सिंह था। क्या था, तो बोधा सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ये सब नहीं था नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, मैंने किसके साथ लड़ाई हुआ था। तो मैंने बताया है कि जो भारतीय सिपाही थे वो भारतीय सिपाही वह जो लड़ रहे थे, किसके साथ लड़ रहे थे, किसके किसके साथ लड़ रहे हैं, तो वह जर्मनी के विरुद्ध, क्या जर्मनी के साथ लड़ रहे थे, जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, इस देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए दिया है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, तो ये तो दोनों गलती। आगे देखते हैं, दिया गया ऑप्शन अंग्रेजों के साथ थे, नहीं, क्या किसके साथ, जर्मनों के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। देखिए जर्मन पलटन मतलब समझ रहे, जर्मन लोगों को किसने मारा। तो देखिए बोधा सिंह जो था वो हाजरा सिंह, मैंने ये दोनों बाप बेटे, इसको बचा कर रखा था। कौन रखा था, तो लाहना सिंह रखा था। तो लाहने सिंह ने मारेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। देखिए उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई, मैंने अभी बताया उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में हुई थी, 1915 में हुई थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी किसकी कृति है, किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो कृति है वह, देखिए हम पढ़ रहे हैं कौन सा पाठ, तो पढ़ रहे हैं उसने कहा था। क्या पढ़ रहे हैं, तो उसने कहा था। उसने पाठ के कौन रचयिता है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं ने इसका रचाया, मैंने बताया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुरानी हिंदी पुरानी हिंदी रचना है। तो देखिए पुरानी हिंदी में मतलब पूछ रहा है किसकी रचना है, किसकी रचना है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जो हुआ देगा, खाली लिख दे पुरानी हिंदी रचना। अब पूछ रहा है किसकी है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल की है, नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, नहीं, नामवर सिंह की है, नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं थे। देखिए कौन सा निबंध जो गुलेरी द्वारा लिखित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए देवान प्रिय है, मैंने बताया है, पुरानी हिंदी यह भी है, आ, मो, मोरसी मोही कुठार यह भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जो यह रचना जो है इनकी नहीं है। ठीक है, सॉरी, जो यह रचना है जो है वो इनकी नहीं है। कौन, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देख काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो देखिए कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी बोले तो क्या हम अपने भाषा में सगाई कहते हैं। देखिए विवाह होने से पहले लड़का लड़की का तय होता है, तो कि इस लड़का का विवाह इस लड़की से होगा, तो पहले माई बाप का बतियाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मंगनी।
तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ए हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो उसने कहा था जो कहानी बच्चों वो 5 भागों में विभक्त है, मतलब 5 खंडों में बांटकर इसे बताया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न कि 2, 3, 4 ये सब गलत है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पूछ रहा है, क्या 7 जुलाई 1882 को हुआ था। तो नहीं। 8 जुलाई 1883 को। तो नहीं। 8 जुलाई 1890 को। तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, क्योंकि इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो देखिए यह सबसे आसान प्रश्न है। तो देखिए सुखमय जीवन का नहीं, जूठन का नहीं, तीरथ का नहीं, उसने कहा था, क्योंकि हम उसने कहा था पाठ पढ़ रहे हैं। और इसका जो गलत आंसर बताएगा समझो वो मेरा वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि जाकर वो वीडियो देख कर है। बोधा कौन था। तो देखिए बोधा कौन था। तो बोधा कौन था, तो सूबेदार हाजरा सिंह का पुत्र था। देखिए हाजरा हाजरा सिंह का भाई था। देखिए भाई कह दिया तो नहीं होगा। लहाना सिंह का भाई, लहाना सिंह के बचपन वाली का था। ठीक है। वजीरा वजीरा सिंह का भाई नहीं, और सूबेदार हाजरा सिंह का पुत्र था। कौन, सूबेदार हाजरा सिंह। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा था, तो यही आंसर होगा। उसने कहा था, ऑप्शन नहीं देखना है, उसने कहा था, ऑप्शन नहीं देखना है आप लोगों को। ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो कहानी है देखिएगा, अगला कहानी क्या है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित नहीं है। तो कहानी देखिए, कहानी वो तीनों को लिखे हैं। को सुखमय जीवन पहले लिखे हैं, बुध का काटा और उसने कहा था। तो ये 3 को तो उनके हईबे किए हैं। तो तीस कौन नहीं है, तो कफन उनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हैंड है। पूछ रहे, देखिए नहीं पूछ रहा है, नहीं कनेक्ट कीजिएगा का, नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 24 नंबर, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी। देखिए मैंने बताया है, तो गुलेरी जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश में रहते थे, उनका मूल निवास हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में अब गांव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो गांव पूछ रहा है, गांव पूछ रहा है। तो गांव जो था देखिए गु से गुलेरी जी और गु से गुलेर। तो ऑप्शन नंबर का गुलेर हो जाएगा। इनका मूल निवास कहाँ था, मूल गांव कहाँ था, तो गुलेर था। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, उसने कहा था कहानीकार कौन है। तो इसका जो गलत आंसर देगा समझो वो नहीं पढ़ा है। तो जो जो उसने कहा था कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। देखिए चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे वो द्विवेदी युग के थे, द्विवेदी युग के थे। तो देखिए भारतेंदु युग तो होगा नहीं, प्रेमचंद युग नहीं होगा, इनमें से कोई तो कभी ना होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाए, द्विवेदी युग। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए इसमें आप जो हुआ सकते हैं, देखिए ऑप्शन चारों देखिए आप लोग, ऑप्शन चारों देखिए, ऑप्शन चारों देखिए और देखिए समझिए, समझिए उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। देखिए यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए इस कहानी में क्या चरित्र के बारे में बताया गया है, तो नहीं। क्या धर्म प्रधान के बारे में, कोई किसी धर्म के बारे में चर्चा है, तुम इस धर्म को मानो, उस धर्म को अच्छा है इसका है, नहीं। भाव प्रधान है, नहीं। तो देखिए इसमें कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान कहने का अर्थ है, कर्म प्रधान कहने का अर्थ है कर्तव्य के बारे में बताया गया है। माने कि एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है। देखिए अब देखिए इसमें व्यक्ति का नहीं, एक प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम भले कैसा भी हो लेकिन उसका उसका कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रेमिका को हमेशा खुश रखे। इसलिए लहाना सिंह ने अपनी खुशी खुशी जान दे दी उसके पति और पुत्र की रक्षा के लिए। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा,
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पुरानी हिंदी की रचनाकार कौन है? तो ये जो गलती बताएगा वो बड़ी मराएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे नहीं, नामवर सिंह थे नहीं, कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी गलत। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, कीर्तन सिंह कौन था? देखिए, कीर्तन सिंह जो था वह लाहना सिंह का क्या था? भतीजा था। लाहना सिंह का क्या भतीजा था? तो क्या लाहना सिंह का चाचा था? तो नहीं, गलत। लाहना सिंह का भाई था? गलत। लाहना सिंह का मित्र था बच्चों? तो नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहना सिंह का क्या था? वो भतीजा था। भतीजा बोले तो समझ रहे होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है और हमारे पास 30 नंबर अगला क्वेश्चन है, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? इसका जो आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने इसे इतना बार बताया है कि आप लोगों को याद हो गया। फिर भी चलिए बता दे रहा हूँ। क्या तेरा नाम क्या है? ये पूछ के क्या करेगा वो? तुम कहाँ रहती हो? उसके घरे कहा जाएगा? नहीं, ये भी नहीं पूछा। तेरी शादी हो गई? देखिए, ये भी नहीं पूछा। उसने पूछा तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई करने का अर्थ है क्या? तुम्हारी मंगनी हो गई है? तो शादी का अर्थ क्या? तुम्हारे मतलब पति दोनों का शादी हो गई बा, माने पति पत्नी बन गया है। लेकिन कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, मतलब अभी खाली मंगनी हुई है। मंगनी बोले तो अभी तय बियाह तय भइल बा। ठीक है। लप्टन लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? देखिए, ये जो मैंने नहीं बताया, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। 15 नहीं, 5 नहीं, 20 नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो लप्टन साहब थे वो सूबेदार, सूबेदार बोले तो कौन? हाजरा सिंह, हाजरा सिंह। हाजरा सिंह से कहे कि खंदक में जो 10 आदमी छोड़ के आओ, कहें कि युद्ध चल रहा था उस समय। तो सगरी आदमी फैलावल जरूरी नु बा, केने मन केने से मार दियो सब। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो लाहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे, क्योंकि मामे के घर रहता था। किसके यहाँ रहता था? तो मामा के यहाँ घर रहता था। ठीक है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और लड़की भी जो थी अपने मामे के यहाँ रहती थी। कहाँ रहती थी? वो भी मामा के यहाँ रहती थी, लड़की भी। और देखिए, देखिए ये जो दोनों थे वो किस धर्म के थे? तो किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के थे। कौन धर्म के थे? तो सिख धर्म के थे। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? देखिए, जो लाहना सिंह था वो सूबेदार को, मैंने सूबेदार बोले तो हाजरा सिंह को बुलाने के लिए वो वजीरा सिंह को भेजता है, न कि बोधा सिंह। बोधा सिंह कौन था? तो हाजरा सिंह का पुत्र था। ठीक है, कीर्तन सिंह कौन था? तो अत्तर सिंह कौन था? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सॉरी। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? देखिए, इसका जो आंसर गलत बताएगा वो समझो इस कहानी को नहीं पढ़ा है। कहानी को पढ़ा भी है तो उस मेन नायक के बारे में नहीं पढ़ा है जो इस कहानी का हीरो है, हमारे सॉरी, हमारे लाहना सिंह। तो लाहना सिंह से ही कहती है कि मेरे आंचल फैला देती है कि माँ की तरह, माई है, आंचल फैला देती है कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना है। काहे कहती है? क्योंकि इसके कई और बेटे मर चुके हैं युद्ध में। ठीक है, अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन है, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा? देखिए, यह मरने जब लाहना सिंह मर रहा था, मतलब उस समय की घटना है। वो सिर जो था वो किसकी गोद में था? तो इस हमने क्वेश्चन कराया है, वो वजीरा सिंह के गोद में मरा। किसके गोद में? तो वजीरा सिंह के गोद में मरा। इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह के गोद में अपने रखा था। ठीक है, क्वेश्चन को अगर कनेक्ट करके पढ़ेगा तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, 36 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे?
तो देखिए मामा जो कहाँ के रहने वाले, तो यह मामा का मामा यह कहाँ के रहने वाले थे, तो देखिए लाहना सिंह जो था उसका मामा गाँव अमृतसर में था, तो अमृतसर में नहीं इसके मामा रहेंगे कि वह दूसरे ठिकाने चल रही, तो अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, सॉरी मैंने लास्ट क्वेश्चन कर दिया। देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी बता देता हूँ। देखिए उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, देखिए उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, नहीं बताऊंगा। इसका आंसर जानते हैं कब कहाँ देना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और लिख कर जाना है क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। सॉरी आंसर तो लिख दिया 1915। ठीक है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।